नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 6 महीने में पुतिन के 7 करीबियों की मौत। कोई अस्पताल की खिड़की से गिरा, कोई फांसी पर झूला। ज़्यादातर बड़े तेल कारोबारी 3 मार्च 2022 के रूस के सबसे बड़े तेल व्यवसायी और व्लादिमीर पुतिन के करीबी राविल मगनोव ने यूक्रेन पर हमले की आलोचना की, साथ ही बातचीत के जरिए जंग जल्द खत्म करने की अपील की। अभी इस बात को 6 महीने भी नहीं बीते थे कि 31 अगस्त को 66 साल की राविल की मॉस्को में एक अस्पताल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिछले 6 महीने में रूस के 7 ओलिगार्क की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। ये ज़्यादातर तेल और गैस के बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे। ओलिगार्क ऐसे रईसों को कहा जाता है जिनका किसी देश के राजनीति और कुछ विशेष नेताओं से गहरे संबंध होते हैं। उस देश के तकरीबन पूरी अर्थव्यवस्था पर इन गिने चुने रईसों का कब्जा होता है। ये कुछ बड़े नेताओं और लाभ देकर अर्थव्यवस्था में एकाधिकार स्थापित करते हैं और अपने फायदे के लिए राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक कर इन बिजनेसमैन की मौत और उस पर उठ रहे सवाल को जानते हैं। 3 मार्च 2022 को राविल मगनोव ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग की आलोचना की थी। साथ ही उन्होंने बातचीत के जरिए जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की अपील भी की थी। 31 अगस्त 2022 यानी वो ये बयान देने के 6 महीने बाद मॉस्को के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। रूस समाचार एजेंसी तास ने अपनी खबर में बताया कि मॉस्को के एक अस्पताल की खिड़की से नीचे गिरकर राविल मगनोव की मौत हुई है। वही तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि राविल मगनोव और एक गंभीर बीमारी से हुई है। इस मौत को लेकर सवाल उठते हैं कि 4 वजह है। पहला, राविल की मौत को लेकर लुकोइल और रूसी मीडिया एजेंसी ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। दूसरा, मॉस्को में ठंड पड़ रही है। अस्पताल की खिड़की मजबूत शीशों से बंद होती है, उसके खोलने के लिए काफ़ी ताकत लगानी होती है। ऐसे में बीमारी शख्स के खिड़की खोलकर सिगरेट पानी और फिर अचानक नीचे गिरने का तर्क संदेह को बढ़ाता है। तीसरा, जंग को लेकर बयान देने के बाद से ही उन पर क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति भवन की नज़र थी। ऐसे में उनकी मौत को क्रेमलिन से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क की डील को मंजूरी दी। अप्रैल में $44 बिलियन में हुआ था सौदा। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने मंगलवार को कंपनी को एलन मस्क को बेचने की मंजूरी दी थी। ये डील $44 बिलियन की है। इस फैसले का असर अदालती कार्रवाई पर पड़ेगा, जिसमें मस्क सौदे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डील अप्रैल में फाइनल हुई थी। ट्विटर के ज़्यादातर शेयर होल्डर ने मस्क के एक शेयर के $54 देने का प्रस्ताव को भी मान लिया है। ये डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब इस डील को कैंसिल करने को लेकर 17 अक्टूबर से अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी है। ट्विटर ने ही डील कैंसिल करने को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। ट्विटर चाहता है कि $54.20 प्रति शेयर करीब $4,300 रुपये के हिसाब से जो डील हुई है मस्क उसे पूरा करे। मस्क ने इस मुकदमे के बाद ट्विटर का नाम लिए बिना एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, जरा विडंबना देखिए, स्पैम अकाउंट की जानकारी नहीं होने पर डील कैंसिल की। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये डील कैंसिल कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्विटर ने अभी तक फर्जी और स्पैम अकाउंट की संख्या की जानकारी नहीं दी है। मस्क ने इस डील को कैंसिल करने के बाद एक ट्विटर किया था। इसमें उन्होंने 4 इमेज लगाई थी और एक तरह से डील का मजाक उड़ाया था।
पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही बीजेपी वित्त मंत्री चीमा बोले, आपके 10 एमएलए खरीदने की कोशिश। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। आप आम आदमी पार्टी आप सरकार में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आपके 10 विधायकों को खरीदने के प्रयास के आरोप लगाए हैं। कहा कि भाजपा के नेता आपके विधायकों से सीधे बात न कर किन्हीं अन्य लोगों को बिचौलिया बनाकर संपर्क कर रहे हैं। चीमा ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा का ऑपरेशन लोटस एजेंडा दिल्ली में विफल रहा है, उसी प्रकार पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस विफल साबित होगा। बाबूजी से बात कराएंगे। चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ लोगों के माध्यम से करीब 1 सप्ताह से आपके विधायकों के संपर्क साध रहे हैं। विधायकों से हर बार भाजपा के किसी बड़े नेता बाबूजी से बात करवाने की बात कही जा रही है। चीमा ने कहा कि करीब 4-5 ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक बात की बाबूजी से बात करवाएंगे बोला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप के विधायकों को सीबीआई और ईडी का डरावा देकर चेतावनी दी जा रही है कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या फिर कार्रवाई को तैयार रहो। चीमा ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वो आम आदमी पार्टी के किसी विधायक को नहीं खरीद सकेगी। नाम सार्वजनिक करने से कतराए भाजपा पर लगाए आरोपों के संबंध में जब हरपाल चीमा ने नेताओं के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया तो वे इसे जांच का विषय बताने लगे। चीमा ने समय आने पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समेत अन्य सबूत सार्वजनिक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपके पंजाब के विधायकों को लगातार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोच किया जा रहा है। पंजाब व दिल्ली के लोग साध रहे हैं संपर्क। चीमा ने विधायकों से संपर्क करने और करवाने वालों में पंजाब और दिल्ली के लोगों को शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपके पास मौजूद सभी ऑडियोज की जांच की जा रही है और समय आने पर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का ध्येय पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर गुणात्मक शिक्षा देना और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिस पर सभी एमएलए डटकर खड़े हैं और पहरा दे रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं